इस बात को भी एरोगेंस माना जाता है कि अवार्ड फंक्शन में जाती हैं, कहती है अब मुझे अवार्ड नहीं चाहिए, ज़रा इन छोटों को दे दो। होना चाहिए ना। मैं 8 साल सतत अवार्ड पाती गई और मेरी इंडस्ट्री में बाकी एक्टर्स आए। अब मेरा शो इतना पॉपुलर था कि लोगों ने कहा नहीं नहीं, अच्छा अनुभवी या फिर कोई नया बच्चा जो आया हो जिसने पूरी मेहनत की हो, आप उसको दरकिनार कर दे क्योंकि मैं पॉपुलर हूँ। तो मैंने घोषित किया, बस आपने मुझे सम्मान दिया, अब जो नए बच्चे आ रहे हैं उन्होंने अच्छा काम किया, उनको मौका दो ना, उसमें गलत क्या है? एरोगेंस नहीं है। अगर हम रास्ता नहीं बनाएंगे तो दूसरे आगे नेता अकेले खुद बहुत बनते हैं। दूसरों को नेता बनाओ तो सही मायने में तुमने नेतृत्व किया। मैं तो आपसे ये कह सकता हूँ कि आपकी ये जो एरोगेंस है, चाहे वो राजनीति में हो चाहे फिल्म वर्ल्ड में हो, वो अच्छी है। हाँ, अपने संस्कारों पे अगर घमंड करना, घमंडी होना है, बिल्कुल घमंडी हो। अपने देश पे नाज करना अगर घमंडी होना है, बिल्कुल घमंडी हूँ। अपनी संसद पे घमंड करना अगर घमंडी होना है, बिल्कुल घमंडी हूँ। अपने धर्म पर, हिंदू होने पर अगर घमंड करना घमंडी होना है, बिल्कुल हूँ। अपनी सेना पे और अपनी सेना के शौर्य पर अगर घमंडी होना घमंड का प्रमाण है तो मैं हिंदुस्तानी होने के नाते घमंडी हूँ, क्योंकि मुझे अपनी सेना पर नाज है। अपनी राष्ट्रपति का सम्मान करना और उस सम्मान के लिए दुश्मन पर गरजना अगर घमंड है तो घमंडी हूँ। हमसे एक दो सवाल ले सकते हैं। हाँ मैम, क्या ये सही है कि आपको खाने का बहुत शौक है और आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे आपको पहले से ही पता होता है कि वहाँ पे क्या अच्छा खाने को मिलता है? बिल्कुल सही है। लेकिन मुझे वो 5 स्टार होटल वाले नहीं पता होंगे। रेडी पटरी पे क्या बिक रहा है, कौन सी छोटी कोई दुकान होगी, वो ज़रूर पता होगा। तो हाँ, आपको पता है जैसे 4-5 सिटीज़ का मैं आपको नाम हे देता हूँ। भगवान मत करिए। अमृतसर, केसर का ढाबा मत करिए। लखनऊ शुक्ला जी की चाट बाजार में। और इंदौर। रजत जी, इंदौर में एक जगह नहीं, इंदौर में 56 के लिए कहाँ जाना है? अच्छा, बीकानेर। सराफा के लिए। बीकानेर से तो अभी अभी आई हूँ। इनफैक्ट मेघवाल जी वहाँ नहीं थे, तो जो बीकानेर के सांसद हैं उनकी धर्मपत्नी जो है, ये बच्चों से तो क्या पूछूं, जो थोड़े से उम्र दराज हैं उनको पता होगा। एक पर्पल गोली होती है, मछली टाइप बनती है ना, खट्टी मीठी सी, वो सबसे अच्छी अर्जुन मेघवाल जी की धर्मपत्नी पिछले 20 साल से बीकानेर से मेरे लिए लेकर आती है। तो हाँ, अब ये पूछ बिल्कुल। रहे हैं, दिल्ली दो से शहरों कौन का- है? दिल्ली से कौन है? तो गोलगप्पे वाला किसने पूछा? आप दिल्ली से हैं? तो कलेवा पता है आपको? गोल मार्केट में कलेवा के सामने बंगाल स्वीट हाउस है ना, उसके साथ में जो गोलगप्पे बेचता है ना, उसके पास जाओ। उसके पिताजी जब टिक्की बनाते थे तो मेरे पिताजी मुझे वहाँ लेके जाते थे। सामने लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल है, वहाँ की मैं पैदाइश हूँ। और गाजर का हलवा खाना है, सॉरी, गाजर का हलवा खाना है तो कलेवा में अच्छा मिलता है। और जो गुड़गांव से कौन है, कोई है क्या? गुड़गांव में ऑफिस जाते हो, न्यू कॉलोनी में किशु की दुकान है, वहाँ पे सबसे अच्छा डोडा मिलता है, सबसे अच्छा समोसा मिलता है छोले के साथ। और पटना, कुछ लोग पूछ रहे हैं, हनुमान जी के मंदिर के पास किसी रहा नितिन नवीन है, जो वहाँ पर विधायक हैं। हमारे राष्ट्रीय मीडिया सह प्रभारी और जो हैं हेड हैं संजय मयूख जी, वो एमएलसी हैं। तो ये नितिन और संजय ने मुझे पूरा पटना दुर्गा पूजा के वक्त एक एक ग्राउंड में घुमाया, और हर ग्राउंड के सामने जो ठेला लगता था, हम 3 भाई बहन वो वहाँ पर खाते थे। अब एक एमएलए हो गए, एक एमएलसी हो गए, तो अब बोलना थोड़ा अब बिहार कठिन है। में तो आजकल प्रॉब्लम हो रही है कि ललन जी ने मटन खिलाया, उसका जश्न मनाया। देखिए, श्रावण आस्था का विषय है और ललन जी एक बहुत ही अनुभवी नेता है। मेरा ये मानना है कि कई बार ये विषय राजनीतिक यंत्र या शस्त्र भी बन जाते हैं। तो मेरा मानना है जिसका जो स्वभाव है, जिसकी जो आस्था है, उस आस्था का हम सम्मान करें। जो लोग श्रावण के महीने में अपनी आस्था पर इसे ठेस पाते हैं तो वो अपने संवाद में अपने। अगर श्रावण का महीना ना होता, मैं आपसे पूछा लखनऊ में, तो आप कहती टुंडे के कबाब। ये मेरे सरनेम ईरानी है, तो पारसी तो स्वभाव से ही नॉन वेजिटेरियन हैं।
और अगर आप मुझे बहू की भूमिका में देखते हैं तो आप कैसे ये मान लेंगे कि मैं अपने ही ससुराल वालों का तिरस्कार करूँगी। जिसकी बंगाली, जैसे मेरी माँ बंगाली हैं, तो वो तो माछेर झोल भात खाते हैं। और बंगाल में रजत जी एक बहुत अच्छी एक शायद कल्चरल एक अफिनिटी कह लें या एक बिहेवियर हो जाए। तो जब पहली बार कार्यकर्ता ने मुझे वहाँ देखा था तो वहाँ टेस्ट क्या होता है कि आप सच्ची में कितने अच्छे बंगाली हो। कि हमारे यहाँ पे एक माछ होता है इलिश का, तो वो कैसे खाते हैं, बेचे खाओ कि ना बेचते पाड़ो ना, मतलब वो आप खा सकते हैं कि नहीं। और आप टमाटर की चटनी भात के साथ पहले खाते हैं या बाद में, तो उससे जो आपको देख रहा है वो बता देता है बंगाल के किस भाग से हैं। तो भाषा के साथ साथ भोजन भी हमारा राष्ट्र में सांस्कृतिक परिचय है। और आपकी अच्छी खासी नॉलेज है भोजन के बारे में। एक और ऐसे ही सवाल थोड़ी ना वजन बढ़ा लिया। मलइयो खाए हो बनारस का बनारस पूछ रहे कि में? बनारस में क्या? बनारस में मलइयो खाए हो कभी? और लखनऊ वाले कहाँ गए? राम आश्रय का पान खाई हो कभी? हाँ, राम आश्रय का पान वैसे अटल जी बुलाया करते थे, हर संडे उनके घर आया करता था। तो मेरा राम आश्रय के मलाई पान से परिचय अटल जी के घर पे हुआ। मुझे किसने बताया कि अमेठी में जब आप जाती हैं तो आपको गोभी मंचूरियन खिलाया जाता है? अमेठी में तो एक ढाबे वाले थे जिन्होंने कहा कि दिल्ली भर की प्रेस आ चुकी है, वो गांव का सादा भोजन नहीं खाएंगे, उनके लिए क्या बनाई जाए। मैंने कहा भैया है क्या? तो कहा दीदी हम गोभी मंचूरियन बना रहे हैं। हम कहे काहे बना रहे हो, गोभी का मंचूरियन बनता है क्या? उन्होंने कहा दीदी हम कह रहे हैं कि आप खाती हैं। तो हम कहे हम खाते हैं। तो कहते नहीं, बहुत लोग फिर खाने लगे और हमारी दुकान अच्छे से चलने लगी, क्योंकि सामान्य भोजन से उस गोभी मंचूरियन का हमने दाम ज़्यादा रखा। तो हाँ, आज तो जो आपने बताया कई सारी दुकानें चल जाएंगी उससे। क्या एक सवाल? मेरा आपसे ये सवाल है कि आपका फेवरेट गाना कौन सा है जो आप अक्सर सुनना पसंद करती हैं? दोनों किशोर कुमार के गाने। दो मुझे ये कहना पड़ेगा, आप तो एक्टर को कटघरे में लाए हैं, लेकिन जो सिर्फ अपनी आवाज़ से खराब एक्टर में भी प्राण फूंक दे, वो अरिजीत सिंह है ना? मैं चाहूँगी आपके दर्शक के नाते कि एक दिन एक सुरीली ये अदालत हो जाए, अरिजीत को मैं देखूँ, ये मेरी लालसा है रजत जी, उसको आप पूरा कीजिएगा। लेकिन जो आपने पूछा तो किशोर कुमार के दो गाने हैं। मिस्टर इंडिया किसने देखी है? हाँ, तो उसमें एक गाना है जिंदगी की यही रीत है हार के बाद ही, और दूसरा ऋषि जी का, क्योंकि हमने उल्लेख किया था कार्यक्रम की शुरुआत में, तो ऋषि जी पर फिल्माया गया एक किशोर कुमार का गाना है, जीवन के दिन छोटे सही हम भी बड़े दिल वाले, कल की हमें फुर्सत कहा सोचे जो हम मत वाले।